प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समय तेजी से बीता जा रहा है। समय तेजी से खिसकता चला जा रहा है। हम सभी के लिए समय तो बीता ही जा रहा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो तो। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, समय हम सबके लिए तेजी से खिसकता चला जा रहा है। समय तेजी से बीत रहा है। ये बात तो सच है और हम सभी जानते ही हैं। तो करें क्या अब? समय तो बीत ही रहा है। कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी बीत रहा है, तो भी खिसकता चला जा रहा है। और कुछ हो तो भी बीत रहा है। तो करें क्या? ये बात किस लिए है कि समय हम सभी के लिए तेजी से खिसकता जा रहा है? ये बात इसलिए है कि तुम करना क्या चाहते हो जीवन में और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम आए किस लिए हो, इसको पहचान लो। और जिस चीज को तुम रोक ही नहीं सकते, क्या कोई ऐसा है कि जो समय को रोक सकता हो? कोई टाइम को तो मैनेज, कहा जाता ना, टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करो। ये नहीं कहा जाता कि समय को रोको। टाइम को मैनेज करो, इसको सही से इस्तेमाल करो। क्या कोई ऐसा हुआ इस धरती पर आज तक जिसे 24 घंटे से ज्यादा मिला हो? 24 घंटे ही मिले, वही दिन वही रात मिले। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य हो, ये 24 घंटे ही मिले थे। तो एक जीवन इतने, एक व्यक्ति अपने जीवन को इतना ऊंचा ले जाता है। चाहे वो विवेकानंद हो, देखिए कितना ऊंचा जीवन ले गए अपना, ऊंचे से ऊंचा जीवन जिया उनने। और एक वही खाते पीते सोते ही समय को बिता देता है। तो फिर करो क्या? जागो। इस इसको समझो। तुम समय को नहीं बदल सकते, तुम समय को नहीं रोक सकते, तुम अपने शरीर को नहीं रोक सकते। शरीर क्या तुम रोक सकते हो कि तुम्हारे जवानी के बाद बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापे के बाद तुम्हारी मृत्यु ना हो? नहीं रोक सकते। तुम चाहकर भी नहीं रोक सकते। कोई नहीं रोक पाया। लंबा भले ही किसी ने कर लिया हो कि 100 वर्ष का जीवन है, उसने 200 वर्ष जी लिया हो, 300 जी लिया हो, लेकिन शरीर तो छूटेगा। समय तो बीत ही रहा है। समय के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो करें क्या? इसका सदुपयोग करना, इसका सदुपयोग करना ही जीवन का उद्देश्य है। तुम समय का कुछ नहीं कर सकते, तुम टाइम के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो जीवन को, अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा ले जाना है। बस यही तुम कर सकते हो। तुम अपने जीवन को ठीक कर सकते हो, तुम जीवन की दिशा ठीक कर सकते हो। तुम जीवन में आए किस लिए हो, इसको पहचान सकते हो और वहां तक पहुंच सकते हो। इसी समय के रहते, यही 24 घंटे रहते, यही जन्म से मृत्यु के बीच ही ये किया जा सकता है। हर किसी ने इसी समय, जन्म से मृत्यु के बीच ही ये किया है। कोई ऐसा नहीं जिसे अलग से समय मिला हो। कोई ऐसा नहीं, चाहे वो बड़े से बड़ा महापुरुष स्वयं कृष्ण क्यों ना हो, वो भी 123 वर्ष, 123 वर्ष ही जीवन जिए। अलग से कोई उन्हें समय नहीं मिला और फिर भी भगवान कहलाए। वही राम को भी समय मिला। तो समय बीत रहा है और समय बीत जाने, अगर वो बीत ही गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सच में कुछ नहीं कर पाओगे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ कर ही नहीं सकता। समय रहते ही जागा जा सकता है। समय रहते ही सत्य को पहचाना जा सकता है। समय रहते ही स्वयं को जाना जा सकता है।
एक तरफ आदि शंकराचार्य कह रहे हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं क्या हूं? चिदानंद रूपः, आनंद स्वरूप हूं। शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। ये अनुभव कर लिया उन्होंने। और उम्र पता है कितनी थी? उस समय उम्र उनकी मात्र 16 वर्ष थी। 16 से 17 वर्ष का बालक। 17 वर्ष क्या होता है? ये तो खाते पीते ही निकल जाते हैं। खाते पीते क्या, खेलते कूदते निकल जाते हैं। शायद पढ़ाई भी पूरी नहीं होती 12th तक की बच्चों की। इतने में वो व्यक्ति कह रहे हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, पहचान गए। और बाकी का बचा 15-16 वर्ष तो उनने अपने लिए जिया ही नहीं। अपना तो काम उनने कर लिया। बाकी बचा 16 वर्ष, फिर समाज, सोसाइटी, दुनिया के लिए जिया। और वो करके गए। शंकर भाष्य हो, विवेक चूड़ामणि हो, जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें लिख डाले। आत्मबोध हो, ठीक है, जिसे आज भी हम पढ़ रहे हैं। ये आदि शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सभी, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, मात्र 39 वर्ष आयु, ठीक है। 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने कर दी। समय वही था, समय का सदुपयोग कर लिया उन्होंने। जीवन एक ही है, जीवन वही है, कुछ नहीं अंत में आपके साथ जाने वाला। ये अच्छे से समझ लो। इसलिए समय का सदुपयोग करो, और इसका सदुपयोग स्वयं को जानने में ही है, स्वयं को पहचानने में ही है। शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे क्या कही जा रही है। इसलिए जागो, जागरूक बनो। बार बार जागने की बात की जा रही है, क्योंकि यह जग जागत जामिनी जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। जो संसार के परमारथी, संसार के जो परमार्थ हैं, जो प्रपंच है, इनका जो वियोगी हो जाता है वही स्वयं को जान पाता है। यह जग जागत जामिनी योगी, इस संसार में वही जागता है, उसी को योगी कहा गया, जो जागा हुआ। और जगे हुए के लक्षण क्या? परमारथी प्रपंच वियोगी, जो संसार के प्रपंचों से वियोग। अब जिसका मन संसार में नहीं रमता, वो योगी है, वो जागा हुआ है, जो स्वयं अपनी खोज में निकल पड़ा है। और इसमें बहुत समय नहीं लगता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञान या सत्य की खोज चलती ही रहती है, नहीं, इसमें बहुत समय नहीं लगता है। ये पूरी होती है। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी। समय तेजी से बीता जा रहा है, इसलिए जागो और अपना कल्याण करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं, अर्जुन अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर। अपने द्वारा अपनी आत्मा का। अब आत्मा का क्या उद्धार करोगे तुम? आत्मा और अपनी, तुम्हारी, अपने मन को जीत लो, अपने मन के पार निकल जाओ अपने द्वारा ही। यानी तुम्हें ये पहचानना है, अपने को शरीर और मन से परे जानना है। यही अपना कल्याण है, यही स्वयं का उद्धार है, जो तुम ही कर सकते हो और कोई करने वाला है नहीं। गुरु तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं, महापुरुष तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें ही होगा। यही जीवन की सार्थकता है, यही समय का सदुपयोग है, और उसने ही समय का सदुपयोग किया भी है। शायद आप बात को समझ पा रहे हो क्या कही जा रही। तो पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, ठीक। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन करें, और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।